इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की गवर्नमेंट बुक है हमारे पास। ये केमिस्ट्री की केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर नंबर 1 है। इसकी जो एमसीक्यूज़ हैं आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं जो हर बुक की एक्सरसाइज में मेंशन किए हुए हैं। तो ये बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट अहम है। और इसी तरह ये जितने भी टेस्ट वगैरह आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जितने भी NTS टेस्ट है या ईटा टेस्ट जो मुख्तलिफ़ वैकेंसीज़ आती है KPK गवर्नमेंट की जानिब से, तो वहाँ पर एलिजिबिलिटी के लिए मुख्तलिफ़ MCQs टाइप जो क्वेश्चन होते हैं, पेपर होते हैं, वहाँ पर ये बहुत हमें हेल्प देती हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से बताता चलूँ कि ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर की जो MCQs टाइप हैं। क्वेश्चन नंबर 1, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट वन हमारे पास है एट डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में हमारे पास क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन इसमें है रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड रिएक्शन स्टॉप, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन स्टॉप, और बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यू एट द सेम रेट। यानी हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है ये ऑप्शन डी है इसमें। यानी इसमें क्या डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जो रिएक्शन होता है बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कंटिन्यूस एट द सेम रेट। यानी जो जितनी भी रिएक्शन ये होती है ये हमारे पास ये दोनों डायरेक्शन में होती है और कंटिन्यूसली ये स्टार्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 है अ रिवर्सिबल रिएक्शन हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट। रिवर्सिबल रिएक्शन में हमारे पास क्या खुसूसियात होती है? यानी ये नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन मौजूद है जो रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं होता है? यहाँ पर क्वेश्चन को समझे, एक्सेप्ट का वर्ड्स हैं यूज़ किया है कि एक्सेप्ट यानी दे प्रोसीड बोथ डायरेक्शन, यह होता है रिवर्सिबल रिएक्शन में। दे हैव नेवर कंप्लीट, ये भी होता है, ये कंटिन्यूस होता है इसलिए कंप्लीट नहीं हो सकता है। लास्ट वन जो है दे आर रिप्रेजेंटेड बाय हाफ हेडेड बोथ एरो चिकंदी जो है, इससे ये रिप्रेजेंट भी होता है, ये भी रिवर्सिबल रिएक्शन में होता है। एक्सेप्ट कौन सा है? ऑप्शन सी, प्रोडक्ट डू नॉट फॉर्म रिएक्टेंट्स अगेन। तो ये बात जो है ये गलत लिखी हुई है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में नहीं होते, ये फॉरवर्ड रिएक्शन में सिर्फ हो सकता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc एक्सप्रेशन ऑफ द गिवन रिएक्शन इज। रिएक्शन है N2 + O2। ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन को शो किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है 2NO जो गैसेस फॉर्म में बनते हैं, तो इसको ज़ाहिर Kc में हम किस तरह ज़ाहिर करते हैं? तो Kc में हमेशा जो प्रोडक्ट होता है वो ऊपर लिखते हैं, यानी ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा ऊपर आता है डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स। प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट जो है ये Kc के बराबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज। राइट ऑप्शन है द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट। द रेशियो ऑफ टू रेट कांस्टेंट Kc जो है किस चीज़ के बराबर है? ये हमारे पास रेशियो होती है 2 कांस्टेंट के बीच में। क्वेश्चन नंबर 5 व्हेन द वैल्यू ऑफ Kc इज़ वेरी स्मॉल इट शोज रिएक्शन विल गो ऑन फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पर अगर हमारे पास Kc की वैल्यू स्मॉल होगी तो रिएक्शन जो है ये सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर विच रिएक्शन द Kc विल हैव नो यूनिट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट ऑप्शन है सी नंबर, जिसमें हमारे पास N2 + O2 यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन रिवर्सिबल रिएक्शन की है 2NO जो इससे प्रोडक्ट बनती है। तो क्वेश्चन नंबर 6 था। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 When the value of Kc is very large, it shows that reaction will move in the reverse direction। यहाँ पर देखें अगर हमारे पास Kc की वैल्यू लार्ज होती है
तो रिएक्शन जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में होगी। तो ये दो जो एमसीक्यूज थे, क्वेश्चन नंबर ये स्मॉल केसी की वैल्यू जब स्मॉल होगी, एक टेस्ट में ये आया था एनटीएस टेस्ट में, और दूसरा जो है ये केसी वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो तब रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में होगा, अगर स्मॉल होगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जो है एक्टिव मास मीन। एक्टिव मास का मतलब क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट एंड मोलर पर डेसीमीटर क्यूब इन अ डाइल्यूट सॉल्यूशन। राइट ऑप्शन डी। फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन Kc इज इक्वल टू, ये हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है Kc का, यहाँ पर दिया हुआ है रिएक्शन जो है वो यहाँ पर मेंशन किए हुए ऑप्शन, इसमें से देखें कि ये जो Kc है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। कि हमारे पास प्रोडक्ट जो है यहाँ पर लिखा हुआ है 4C, ये प्रोडक्ट, और ये हमारे पास ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन इसमें है। क्वेश्चन नंबर 10, द रिएक्शन बिटवीन PCl3 एंड Cl2 विल प्रोडक्ट PCl5, यानी ये हमारे पास रिएक्शन में गिवन है। द यूनिट ऑफ Kc फॉर दिस रिएक्शन आर ऑप्शन बी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो ये हमारे पास राइट ऑप्शन। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो मैट्रिक के 10th क्लास के जो केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के एमसीक्यूज थे, जो इंतहाई अहम, हर टेस्ट में इनमें से क्वेश्चन वगैरह आते हैं। तो एक तो बोर्ड के एग्ज़ामिनेशन जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम देते हैं, उसी हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसी तरह जितने भी यानी गवर्नमेंट जितनी वैकेंसी आती है तो उसमें स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जितनी वैकेंसीज आती है ईटा या एनटीएस के थ्रू, तो इसके लिए चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कंसेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एसिड। अर्हेनियस के मुताबिक इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऐसा कंपाउंड्स हैं जो एसिड नहीं है? तो इसमें हमारे पास ऑप्शन सी जो है राइट ऑप्शन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये एसिडिक फॉर्म, ये एसिड्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है AlCl3 इज एन एसिड अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट। कौन से कंसेप्ट के साथ AlCl3 जो है ये एसिड है? तो ये हमारे पास ल्यूइस के मुताबिक, ल्यूइस कंसेप्ट के मुताबिक ये क्या है? एसिड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ल्यूइस बेस। ल्यूइस बेस इन चारों में से कौन सा है? यहाँ पर F नेगेटिव आयन है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है न्यूट्रल सोल्यूशन हैज़ अ pH वैल्यू ऑफ। आपने पढ़ा होगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जितनी भी एसिड बेस रिएक्शन होती है प्रोडक्ट जो बनती है वो न्यूट्रल होती है हमेशा। तो न्यूट्रल हमारे पास उसकी जो pH वैल्यू है वो हमेशा न्यूट्रल की 7 आता है जितने भी साल्ट्स वगैरह बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द pOH ऑफ 0.001 मोल सोल्यूशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज। इसके हमारे पास सोल्यूशन जो बनते हैं नाइट्रिक एसिड की, तो उसकी pOH जो है पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन जो है उसकी 11 बनती है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 है व्हेन अ स्ट्रांग बेस एंड वीक एसिड रिएक्ट द ओनली प्रोडक्ट्स आर। जब हमारे पास स्ट्रांग बेस हो और वीक एसिड जब आपस में रिएक्ट होती है तो बेसिक साल्ट्स और वाटर जो है प्रोडक्ट में बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एमोनिया इज अ बेस, NH3 इज अ बेस अकॉर्डिंग टू डैश कंसेप्ट। कौन सा कंसेप्ट है जो एमोनिया उसके मुताबिक बेस है? तो हमारे पास ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन है, मतलब लोरी एंड ब्रॉन्स्टेड और ल्यूइस दोनों के मुताबिक ये जो है ये हमारे पास बेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक साल्ट। हमारे पास कौन सा जो है बेसिक साल्ट है? तो ये हमारे पास PbOHCl जो है ये बेसिक साल्ट से। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जो है द बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। ये मतलब ये है इसका कि कौन से वो बेस है जो वाटर में सॉल्युबल हो तो उसको हम अल्कली कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ वीक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड CH3COO
एच इसमें राइट ऑप्शन है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ये चैप्टर है, इसकी जो लास्ट में जितने भी एमसीक्यूज़ वगैरह हैं बहुत अहम होते हैं। तो इसमें सबसे पहले द कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ ब्यूटेन इज, हमारे पास ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। ये हमारे पास कंडेंस फॉर्म में ये फार्मूला ब्यूटेन का है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, द कंपाउंड C6H12 मस्ट हैव, ये जो कंपाउंड दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसमें हमारे पास कम से कम एक डबल बॉन्ड होना लाजमी है, एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें से कौन सा इनऑर्गेनिक, ये मीथेन जो है ये ऑर्गेनिक है, ये भी ऑर्गेनिक है, और CH3Cl ये भी ऑर्गेनिक है, मतलब सोडियम साइनाइड जो है ये हमारे पास इनऑर्गेनिक है। क्वेश्चन नंबर 4, अल्काइल हैलाइड इज कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड हैलाइड है यहाँ पर, तो मतलब ये है कि राइट ऑप्शन सी है, हेलोजन इसके साथ अल्काइल हैलाइड की कंपोजिशन में मौजूद होंगी। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन अल्कोहल, ये हमारे पास सेकंड नंबर जो क्वेश्चन है, CH3 CH2 OH जो है ये अल्कोहल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 6, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज C3H6 जो है ये हमारे पास क्या है, अनसैचुरेटेड है। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज ऑप्शन बी C डबल बॉन्ड O। नेचुरल गैस, क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल गैस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ CH4, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के गिर जो बॉन्ड होती है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो ये नेचुरल गैस की कंपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसमें से हमारे पास कौन सा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ऑप्शन सी जो है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन जो होते हैं ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन ethene react with hydrogen bromide, the compound formed is CH3CH2Br, क्या बनता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब ईथीन रिएक्ट करता है तो CH3CH2 और ब्रोमीन जो है इसके साथ अटैच होकर कंपाउंड यानी प्रोडक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ diffused sunlight occur in a series of 4 steps. Halogenation of methane is in the presence of diffuse sunlight. ये क्वेश्चन जो होता है ये बहुत बार रिपीट हुआ है, जितने भी टेस्ट वगैरह हुए हैं अब तक और बोर्ड के एग्ज़ाम में भी ये आता रहता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी हेलोजिनेशन ऑफ मीथेन इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट अकर इन अ सीरीज ऑफ 4 स्टेप में ये होती है। क्वेश्चन नंबर 4, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, ये है हमारे पास राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 के। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डीकलराइजेज Br2 वाटर, तो ये हमारे पास कौन सा यूज़ होता है, इसमें से ईथीन जो है इसको डिकलराइजिंग के लिए यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द जर्नल फार्मूला ऑफ अल्केन इज, अल्केन के लिए जो जर्नल फार्मूला है CnH2n+2, ये हमारे पास क्या है, अल्केन के लिए जर्नल फार्मूला हम यूज़ करते हैं। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 7, dehydrogenation of ethyl alcohol with concentration sulfuric acid results in the formation of, क्या बनता है डिहाइड्रोजनेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, अगर हम कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो हमारे पास ईथीन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द करेक्टरिस्टिक ऑफ इज द करेक्टरिस्टिक ऑफ अल्केन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है ये हमारे पास अल्केन का एक करेक्टर भी ये है, प्रॉपर्टी है। विच वन इज़ द लीस्ट रिएक्टिव, तो हमारे पास सबसे कम रिएक्टिव सब्सटेंस इसमें से कौन सा है, तो ये हमारे पास ईथेन होता है जो सबसे कम रिएक्टेबल होता है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ
हाइड्रोजन हेलाइड विथ अल्केन इज, ये हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये हमारे पास एस ऑर्डर में आते हैं। यानी रिएक्टिविटी बेस पे हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टेबल है, इसके बाद ब्रोमाइड है, इसके बाद क्लोरीन का जो कंपाउंड्स हैं वो आते हैं। तो ये नंबर 1, चूज द करेक्ट ऑप्शन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डाइसेकेराइड। इसमें से ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, स्टार्च। तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है ये सक्रोज है जो डाइसेकेराइड्स हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ एमाइनो एसिड पोलीमराइज इनटू प्रोटीन। जो हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एमाइनो एसिड हैं वो पोलीमराइज होके प्रोटीन बनते हैं। ग्लाइकोजन इज एन एग्जांपल ऑफ, ग्लाइकोजन जो है ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का एग्जांपल है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काज, अगर बॉडी में विटामिन ए का डिफिशिएंसी हो तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो अकर होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द कंपाउंड विच is found in every living cell and serve as a center of information and control is DNA, deoxyribonucleic acid. Question number 6, triglycerides are the building blocks of, ट्राइग्लाइसराइड जो हैं ये हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स है किस चीज़ की, लिपिड्स की। राइट ऑप्शन लिपिड्स। क्वेश्चन नंबर 7, शुगर आर पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। शुगर जो है हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स हैं किस चीज़ के, एल्डिहाइड एंड कीटोन। पेप्टाइड लिंकेज इज प्रेजेंट इन, पेप्टाइड बॉन्ड जो है ये हमारे पास कहाँ पर होती है, प्रोटीन में स्पेशली पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्लांट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू, प्लांट जो है वो ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल आर प्रेजेंट इन डीएनए एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है प्लांट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च। नेक्स्ट जो है ऑल आर प्रेजेंट इन डीएनए, यानी ये नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये सब डीएनए में प्रेजेंट है, एक्सेप्ट कौन सी चीज़ डीएनए में नहीं होता है, राइबोज शुगर जो है वो डीएनए में मौजूद नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 1, ओजोन इज प्रेजेंट इन, कहाँ पर ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट होता है हवा में, एटमॉस्फेयर में। तो ये हमारे पास स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर हैं वहाँ पर मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल आर एयर पोल्यूटेंट एक्सेप्ट नाइट्रोजन, ये सब जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ये हमारे पास पोल्यूटेंट से सिवाय नाइट्रोजन के। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो ग्लोबल वार्मिंग में वो उसको इंक्रीज करने में हेल्प देती है। क्वेश्चन नंबर 4, द pH ऑफ एसिडिक रेन इज लेस देन 5.6, इतनी एसिडिटी होती है एसिडिक रेन की। ये जो है हमारे पास न्यूट्रल है, ये भी बेसिक, और ये 13.6 ये पीछे ये भी बेसिक हैं, तो ये हमारे पास एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक रेन। द कोल्डेस्ट रीजन इन द एटमॉस्फेयर इज, सबसे ज़्यादा जो कूल्ड होता है वो हमारे पास मीजोस्फीयर जो लेयर आता है वो कूल्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 6, ओजोन इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम, ऑप्शन बी O2 एंड O जो है ये हमारे पास ओजोन, इससे ओजोन इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की मौजूदगी की वजह से ऑक्सीजन O2 और ऑक्सीजन जो है ये आपस में मिलकर ओजोन बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द गैसेज विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक रेन, कौन से गैसेज जो हैं ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं, तो ये हमारे पास इसमें ऑप्शन आता है सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एसिड रेन के लिए। क्वेश्चन नंबर 8, ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन
द नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक रीजन आर, कौन से हैं? टेम्परेचर वेरिएशन, नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक रीजन हमारे पास कितने हैं? 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, द गैस विच प्रेजेंट द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज ओजोन लेयर, जो है ये प्रोटेक्ट करती है यूवी लाइट से। क्वेश्चन नंबर 10, लोएस्ट टेम्परेचर इन ट्रोपोस्फियर इज -56 डिग्री सेंटीग्रेड, जो है ये हमारे पास सबसे लोएस्ट टेम्परेचर हैं। तो ये थे एनवायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर 1 जो है एटमॉस्फेयर, उसको हमने डिस्कस की। इसके हमारे पास हैं वाटर हैज़ द एबिलिटी टू डिजॉल्व नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट ऑप्शन है। क्या मतलब इसका कि वाटर जो है उसमें ये एबिलिटी है कि वो पोलर और नॉन पोलर जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उसको हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू डिजॉल्व करती हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ऑल साल्ट काज द वाटर बिकम हार्ड एक्सेप्ट सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 3, द साल्ट विच काज टेम्परेरी हार्डनेस इन वाटर इज कैल्शियम बाई कार्बोनेट, जो है टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो लाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरीन एक्ट एज अ ब्लीचिंग एजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर H2O। क्वेश्चन नंबर 5, परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज रिमूव्ड बाय एडिंग वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 6, मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक एनिमल कैन नॉट सर्वाइव इन वाटर अबोव 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्वेटिक एनिमल जितनी भी फिश वगैरह हैं वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से वो जो टेम्परेचर होता है उसमें नहीं रह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 8, द डिजीज़ विच काज लिवर इन्फेक्शन, इसमें हमारे पास हेपेटाइटिस, कॉलरा, टाइफाइड या डायसेंट्री, तो राइट ऑप्शन जो है वो लिवर से रिलेटेड हेपेटाइटिस क्रिएट होती है लिवर में। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल आर वाटर बॉर्न डिजीज एक्सेप्ट मलेरिया, ये मलेरिया जो है ये वाटर से नहीं होती। हेपेटाइटिस, टाइफाइड और डायसेंट्री जो है ये गंदा वाटर पीने से हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, जो है एक ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 1, when sodium bicarbonate is heated to get sodium carbonates, all are प्रोड्यूस एक्सेप्ट, ये क्वेश्चन को समझना लाजमी है। एक्सेप्ट का वर्ड यूज़ हुआ है, ये सब जो है ये इसमें बनते हैं एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर फ्लोटेशन प्रोसेस इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर बाय वेटिंग द ओर, राइट ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3, all are the raw material for manufacturing of soda ash except, इसमें भी एक्सेप्ट का वर्ड यूज हुआ है, क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑप्शन इसमें भी राइट ऑप्शन है, जो इसमें मैन्युफैक्चरिंग में रॉ मटेरियल यूज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4, मैट इज अ मिक्सचर ऑफ CU2O एंड FeS, ये हमारे पास मैटी एज a mixture of CU2S and FeS जो हैं ये राइट ऑप्शन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5, द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल इज कॉल्ड गेंगू, उसको कहते हैं गेंगू। इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन मिनरल, मादनियात में जो इम्प्योरिटीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, all are the raw material for the manufacturing of urea except sodium chloride के बगैर ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये यूरिया में यूज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया इज 46% जो है ये प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारे पास हैं क्वेश्चन नंबर 8, ब्लेस्टर कॉपर इज रिफाइंड थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए हम ब्लेस्टर कॉपर को रिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पेट्रोलियम इज सेपरेटेड इनटू डिफरेंट फंक्शन बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन।
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू हम पेट्रोलियम को मुख्तलिफ फ्रैक्शन में सेपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो लास्ट क्वेश्चन है जो है 10 नंबर, ऑल स्टेप आर यूज्ड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक्सेप्ट एवापोरेशन। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में सब यूज होते हैं एवापोरेशन के अलावा, यानी स्मेल्टिंग भी होते हैं और रोस्टिंग होती है, बेसमराइजेशन वगैरह, ये सब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में होते हैं। तो ये थे हमारे पास केमिस्ट्री का जितने भी MCQs थे हमने इन सब वीडियो में कवर किए हैं। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि हमारे पास और भी MCQs हमें इन चैप्टर से प्रोवाइड करें तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके अलावा जो अहम MCQs और हैं वो भी इंशाल्लाह उस पर भी वीडियोस बनाते रहेंगे।